about me is your deep ability to not judge others when you're in conversation. At the end of the day, आदमी सामने से क्या करेगा उस पर आपका बहुत कम कंट्रोल है. जितनी जल्दी आप बात समझ जाओगे उतनी जल्दी आप मुक्त हो जाओगे इस बहकावे से, इस झूठ से. रियली मैं क्या कर सकता हूं किसी को कन्विंस करने के लिए इस ऑडियंस में? मेरे को ही सुनने आए हो, मेरे से ही सवाल पूछ रहे हो, पर नहीं होना कन्विंस तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना. पर मैं क्या कर सकता हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो द मेजर ऑफ व्हाट यू से, ये बोलना चाहिए कि नहीं, उसका ट्रू मेजर इज ये बोल के मेरे को शांति आती है कि नहीं. सामने वाला जो करेगा वो वैसे भी करेगा, मैं उसकी टेंशन नहीं ले सकता. दूसरा, आपकी ओरिएंटेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं खतरे में हूं सारा टाइम. फिर तो आप छोटी बिल्ली हो, यहां से वहां भाग रहे हो, वैसे भी कभी शेर नहीं बनोगे. आपका ओरिएंटेशन ये होना चाहिए मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं. So when you start with your vulnerabilities, and I know this for a fact because I live a life leading conversations and making money out of it, right? When you truly share your vulnerabilities, the samne wala person opens up with more intensity. The number of secrets I've held in my heart because very important people have told me things they were not supposed to tell me. Purely because I told them things that I was completely comfortable telling them is insane. So ये डरपोकों वाले काम छोड़ दो यार. 9 आदमी फायदा उठा लेंगे, एक इतना दे जाएगा ना कि तुम भूलोगे नहीं कभी, वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगा. नो फ्रेंडशिप्स आर फॉर्म्ड विदाउट शेयरिंग वल्नरेबिलिटीज, नो लव, नो इंटिमेसी इज फाउंड विदाउट. और तुम डर में रह गए तो वैसे भी लाइफ की ब्यूटी आके टच नहीं कर पाएगी. Fear is the number one obstacle in living a good life. Every time you identify a fear, go face it, and then you'll be done with it, and your life will get better. So how to be emotionally strong? How to what? How to be emotionally strong? Emotionally strong. Like वो कभी इफेक्ट ही ना करे आपको कि हाँ यार ठीक है, हो गया ठीक Bro, है. यार क्या बात कर रहे हो यार? कैसे नहीं करते इमोशनल इफेक्ट? मैं जानना चाहता हूँ किसको नहीं करते. That means to be dead inside. आपके वर्क को अफेक्ट ना करें एटलीस्ट. So you do things regardless. Do things regardless. See, again, nobody is coming to help you. Good news and bad news. Nobody is ever going to come help you. Nobody will make the money for you. Nobody will create happiness for you. Not your husband, not your wife, not your mother, not your father. Drop the illusion. ये झूठ है कि किसी और के कुछ करने से मेरे को मिल जाएगा. At the end of the day, तुम्हें ही करना है. अब आदमी रोता कब है और अपने रोने में बैठता कब है? जब उसको लगता है कोई आके बचा ले जाएगा. ये मेरे को बस देख ले मेरे दर्द में, मेरी क्या गलती है, ओ माय गॉड मेरे साथ ये हो रहा है. जैसे कोई आके कुछ कर देगा. कोई नहीं करेगा. तू रोते रोते भी काम कर लेना, रोते रोते भी जो तेरी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू कैन डू इज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन ओनली लिसन टू मी व्हाइल यू सिट हियर. एट बेस्ट यू कैन टॉक टू पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू. तुम अपना कॉलेज होमवर्क तो नहीं कर सकते. सो the answer to how to be emotionally strong is don't look to be dead inside. Feel your emotions, use them, channel them. गुस्सा आ रहा है तो उसको चैनल करना सीखो, उसको दबाना मत सीखो, वो कहीं और फटेगा. ऐसे दब जाता तो बात क्या थी. और ये मैं साइकोलॉजिकली समझा रहा हूं. You can get into the spirituality of it. The second thing is do the work regardless because nobody else is going to do it for you. Nobody can do it for you. No matter what, तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता. जेन्युइनली तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता. जितनी जल्दी ये बात सीख जाओगे उतनी जल्दी मुक्त होना शुरू हो जाओगे. So do the work regardless. No matter how bad situations get, no matter how tough it gets, no matter how messed up you are mentally, no matter what you feel, no matter what time of the day it is. And you know what will also help is truly putting the center point of your life outside you. When I insist कि मैं genuinely अपनी बहन को सारी जिंदगी खुश रखना चाहता हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी होता रहे, मैं टूट भी जाऊं, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कल यार, मैं खड़ा हो जाऊंगा कल. दिस इज व्हाट हैपेंस टू पेरेंट्स. यू नो कौन पूछ रहा था कल मेरे से, तुम में से कोई पूछ रहा था कि यू नो हाउ डू पेरेंट्स सॉर्ट ऑफ मैनेज. मेरे मीटअप पे कोई पूछ रहा था हाउ डू पेरेंट्स मैनेज स्ट्रेस बिकॉज दे केयर अबाउट यू बिफोर दे